तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम पहले हम लोग देख चुके हैं, तो उसी के आगे पीछे की एक्सरसाइज से कर रही हैं। ठीक है, जब हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे थे तो एक एक दो दो न्यूमेरिकल भी हम लोग ने कर लिया था। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब Q इज इक्वल टू एन ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब Q इज इक्वल टू एन ई। ये आपको क्वेश्चन या मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन इज वॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो Q अपॉन ई करना पड़ सकता है। चलो देखते हैं। ठीक है, और ई का चार्ज पता है कितना होता है? व्हाट इज ई, वैल्यू ऑफ ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, ओके। सो टोटल कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम। तो कूलम कितना दिया गया है? 1। ठीक है ना, तो Q कितना दिया गया? 1 दिया गया है। Q कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लेना और आंसर आ जाएगा। देखो ये तो ऊपर ही भेज दो, सिंपल सा। 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, है ना, मतलब 19 हो जाएगा। और ये हो गया 1.6। अब तुम क्या करो, इसको सिर्फ डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है आंसर। कैसे डिवाइड करोगे? देखो कर लेना बस, जैसे करते हैं हम लोग। 16 यहाँ पे 0 कितना हो गया? 16 बाई 10 बाई 16 हो गया। कितना हो गया? 10 बाई क्या लिख रहे हैं, 10 बाई 16 इंटू क्या है, 10 की पावर क्या चल रहा है? पॉजिटिव 19 चल रहा है। अब इसको कैसे डिवाइड करें? आप बोलो सर वापस डेसिमल वाली फॉर्म चल रही है। तो आप क्या करो, यहाँ से एक ज़ीरो इसको बढ़ा लो, है ना, इसको कर लो 100 और यहाँ पे एक पावर कम कर दो। हमने एक ज़ीरो इधर भेज दिया अपॉन 16। अब तो डिवाइड हो जाएगा ना। अब डिवाइड कर देना बस, जो भी आएगा आंसर डेसिमल में लिख देना। ठीक है ना, समझ में आ गया? फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया, बिल्कुल स्टार्टिंग का ही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? 1 कूलम चार्ज में। किसमें? 1 कूलम चार्ज में बोला गया। देखो 1 कूलम चार्ज। सो Q अपॉन ई कर लेंगे, ई को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, और एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन है वो हमें कर लेना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms? ठीक है, ए में दिया 4 ohms और बी में दिया हुआ है 1 ohm। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ohm, 3 ohms एंड 6 ohm। मैं कैसे कनेक्ट करूँ इसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 4 ohms आ जाए, और एक और है सेकेंड केस में 1 ohm आ जाए। देखो अगर हम डायरेक्ट इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4 ohms तो आने वाला है नहीं। क्यों? सीरीज के लिए कैलकुलेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का? डायरेक्ट प्लस होता है ना। 2 + 3 5, 5 + 6 11। हमें चाहिए 4। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा एक क्रिटिकल थिंकिंग लगानी ही पड़ेगी कि अब यह अगर जस्ट पैरेलल करोगे 1/2 + 1/3 + 1/6 तो भी शायद 4 नहीं आएगा। आप चाहो तो देख लो करके। अगर आप सोचो इसको हम क्या करें, तीनों को पैरेलल मार दें। देखो 1/r इज इक्वल टू 1 कितना है 3 6 2 3 6 1/2 1/3 + 1/6। ठीक है ना, ऐसे हम लोग करके देख रहे हैं कि 4 ohm आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो क्या करोगे, 2 3 6 है, एलसीएम तुम्हें कॉमन, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। तो इंटू 3 करोगे, ऊपर इंटू 3 करोगे, इधर 2 करोगे, ऊपर 2 करोगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 अपॉन ओवरऑल हो गया 6। तो 3 2 5 + 6/6 ये हो गया 1/1। वापस रेसिप्रोकल मार लेना तो वही 1 ही आएगा 1। तो भी कुल मिला के 4 ohm नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग है, आपको वैसे डिज़ाइन बनानी पड़ेगी किस हिसाब से हो जाए। तो आप ये सोचो, देखो अगर मैं 2 को इधर लगा दूँ और 3 और 6 इधर भेज दूँ मैं पैरेलल में, 3 और 6 क्या भेज दूँ? पैरेलल में। तो 3 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा आंसर?
अगर पैरेलल रेजिस्टेंस निकालोगे 1/3 प्लस 1/6 तो ये आ जाएगा 1/2, फिर बाद में रेसिप्रोकल होगा, तो 2 हो जाएगा, फिर तो 2 + 2 4 हो गया। समझ गए। देख कैसे, अच्छा हाँ, आपको ये तो कॉम्बिनेशन मैंने बताया पहले ही कि इसको कैसे करना है। अब इसको कैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर आप बोलोगे सर एक इधर आया बाद में 2 पैरेलल, यानी कि कहीं ना कहीं मिक्स है, कॉम्प्लेक्स है। आप क्या करोगे, कभी भी पहला सीरीज में आया, बाद में क्या है, डिवाइड हो गया, जो डिवाइड हुआ है वापस एक कर लो, फिर से इन दोनों को मिला लो। तो पहले इन दोनों को मिला लो, ये दोनों मिल के एक हो जाएंगे, फिर एक रेजिस्टेंस इधर, फिर एक रेजिस्टेंस इधर, दोनों को एज ए सीरीज काउंट हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना है, 2 है, फिर डिवाइड है, ये 3 है, 3 ओम ना, बाद में वायर 1 हो गया, छोड़ो कितना, A6 है। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को मिला लिया, भाई यही रास्ता है ना, क्या करोगे, तो ये जो डिवाइड है उसको 1 तो करो, यही एक रास्ता है इसमें। ये 2 था, इन दोनों को 1 करेंगे, मतलब पैरेलल वे से जोड़ेंगे। पैरेलल तरीके से जोड़ने का तरीका क्या है, 1/3 प्लस 1/6 है ना, रेसिप्रोकल करके ही पैरेलल जोड़ते हैं। तो ये हो गया 1/RE, 3 नंबर कॉमन करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3/6, वापस इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस 2 एक हुआ है, ये हो गया है 2 ओम। अब ये 2 ओम हो गया, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया 2। अब देखो, अब फिर से डिज़ाइन देखो, फिर से सर्किट नज़र मारो, अब सर्किट कैसे दिख रही है, हाँ सर अब सीरीज के जैसे दिख रही है। सही बात है कि नहीं सही बात है, सीरीज के ना 2 + 2 4 आ जाएगा। तो ये 4 ओम हमारा आ चुका है, और हमें यही बोला गया था कि हम कैसे कनेक्ट करें, मतलब आपको डिज़ाइन बनानी थी कि हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए, है ना। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि पर्टिकुलर कोई स्टेप हो और वो मैं बता दूँ आपको, ये सोचना पड़ेगा। दोबारा क्या बोला गया कि 1 ओम, ठीक है ना। तो 1 ओम कैसे आएगा, 1 ओम को आप तीनों को पैरेलल में लगा दोगे, पैरेलल वे से जोड़ दो, 2 3 6, क्यों मालूम है, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 6 कर लोगे, ऊपर आ जाएगा 3, मेंटल मैथ लगानी पड़ेगी, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 3 + 2 5, ये 1 है, ये 6 के ऊपर समझो 1 ही 1 है, 1/6 है ना। तो ये हो जाएगा पूरा 6/6 रिड्यूस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 ओम। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, देखो 1/2, 1/3, 1/6, तो क्या देखो, × 3 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1, तो 3 2 × 1 2 + 1, तो हो गया 6, और नीचे 6 हो गया, रिड्यूस हो गया, ये आ गया आंसर 1, तो 1 ओम आ गया। तो दोनों केस हमने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 resistance 4 8 12 and 24। हाईएस्ट क्या हो सकता है, लोवेस्ट क्या हो, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है कि हाईएस्ट के लिए तो बस सीधा सीधा सीरीज मार दो, हाईएस्ट आ ही जाएगा, है ना। 4 + 8, क्योंकि पैरेलल में कम होने वाला है, 4 + 8 + 12 + 24 यू विल गेट 48 ओम, दैट इज योर हाईएस्ट व्हाट रेजिस्टेंस। सीरीज में कनेक्ट करना, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया, फिर 2 कनेक्ट किया, फिर तीसरा कनेक्ट किया, फिर चौथा कनेक्ट किया, और लोवेस्ट के लिए आप पैरेलल मार दो, पैरेलल भी से। पैरेलल ध्यान रखना बच्चे, क्या होता है ना भाई, जैसे 1/R कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, तो इसको वापस रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे 1/2 आ रहा है तो जल्दबाजी 1/2 रख देते हैं, 1/2 को है ना 12 12 2 वापस से क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है, तो याद रखना है। तो इस तरीके से सीरीज बेस से हाईएस्ट एंड कॉपर वायर है द डायमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ, रेजिस्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देखो दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस का रोल होगा यहाँ पर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी दी गई है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हिज वायर। तो देखो इन्फॉर्मेशन से, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर तुम्हें फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो ठीक है क्लियर हो गया, बट फॉर्मूले भी बिल्कुल, कभी के बच्चे क्या करते हैं मालूम है, सोचते हैं फॉर्मूले एग्जाम के टाइम याद करेंगे, उनकी बहुत बड़ी गलती होती है।
क्योंकि जब जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉर्मूले क्या करते देखते हैं, देख लेते हैं, अरे एग्जाम के टाइम याद कर लेंगे, तो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी डाउन हो जाता है, वैल्यू लर्निंग प्रोसेस डाउन हो जाए, क्योंकि माइंड है ना आपका काफ़ी कुछ मेंटल मैथ करता रहता है, काफ़ी कुछ जो आप देख देख के करोगे ना वो नहीं बात आएगी, वो मतलब भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में समझ के फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए, किससे रिलेटेड है ये, तो कॉन्सेप्ट भी आ जाता है दिमाग में, फिर अपने आप वो कनेक्ट हो जाता है, वो टॉपिक कनेक्ट हो जाता है, तो हम लोग फार्मूला ढूंढना पड़ता है, तो फार्मूले है ना पक्के बिल्कुल, जब चैप्टर समझ रहे हो फार्मूला पक्के याद होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ी कमी है और गलती है कि यार एग्जाम के टाइम फार्मूला पक्के याद कर लें, गलत है, लर्निंग का प्रोसेस डाउन होगा पक्का। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी दिया हुआ है, लेंथ पूछ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रजिस्टेंस का हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था, रजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया, रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन एरिया, इंटू एल अपॉन एल इज वॉट, वायर की लेंथ, एंड एरिया इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वायर है ना ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर की मोटाई जो होती है ना वो थिकनेस। तो रजिस्टिविटी भी तुम्हें दी गई है, देखो रजिस्टिविटी भी तुम्हें दी गई है, ठीक है। डायमीटर क्यों दिया है, क्योंकि एरिया के लिए तुम पाई आर स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पे देखो पाई डी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लगाओ, ठीक है, सीधा इधर करो और इसको है ना डिवाइड बाई 2 कर लो, डायमीटर को हम रजिस्टेंस बदल लेंगे, क्या कर लेंगे 0.5 है, इसको रजिस्टेंस में 0.5 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 0.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, सिंपल से। बाकी देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो तो ठीक है, बाद में देखो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ही निकालना है, नहीं देखते हैं कुछ और भी चीज़ है क्या, रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, हाँ लेंथ निकालनी है पहले, तो ये देखो व्हाट विल बी द लेंथ, ठीक है ना, एल को तुम यहीं रखना, एरिया को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देना, रजिस्टिविटी को डिवाइड करा देना, एरिया क्या करना मल्टीप्लाई करा देंगे, रजिस्टिविटी को डिवाइड करा देंगे, लेंथ आ जाएगा, ठीक है, आ गया लेंथ, कितना आ गया 122.7, ओके। एक और इसमें केस दिया हुआ है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आ जाएगा। देखो वायर की लेंथ हमें मालूम पड़ गई इतनी, खत्म बात, वायर की लेंथ तो हमें पता चल गई इतनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को, अब खुद ही सोचो, अगर वही वायर है, सेम वायर है, तो डायमीटर को डबल करेंगे, डायमीटर को डबल करेंगे तो वायर की लेंथ आधी होने वाली है, ठीक है, तो ये भी एक जहन में रखना, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस, अब नया यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम ही है क्या, रेजिस्टिविटी एल अपॉन एरिया। तो हमने क्या किया, हमने किया कि डायमीटर को डबल कर दिया, तो 0.5 को 1 कर दिया, 1/2 करना ही करना, वापस रेजिस्टेंस को तुम्हें डिवाइड बाई 2 करना ही है डायमीटर से रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो डायमीटर 0.5 था तो हमने कर दिया 1। अच्छा हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर mm में दिया हुआ है, ये सब ध्यान रखने वाली बात है, mm में दिया हुआ है, हाँ इसको SI यूनिट में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि ओम जो तुम्हारा चल रहा है ये सब देखो, ओम मीटर ओम कुल मिला के SI यूनिट में चल रहा है, तो 0.5/2 इंटू 10⁻³ करना ज़रूरी है, क्या एक्चुअली में सही रजिस्टेंस ऐसे निकालोगे तुम, 0.5 डायमीटर था तो डिवाइड बाई 2 मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन तुम्हें मीटर में बनाना ज़रूरी है, 10⁻³ को रख के ओवरऑल स्क्वायरिंग मारनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल तुम लोग ऐसे करोगे, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे लिखने पे, ओके। तो न्यू हमें रेजिस्टेंस निकालना है, जब न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रजिस्टिविटी तो कुछ बदलाव नहीं है, रजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो इसको करेंगे L/2, लेंथ आधी हो जाएगी ना, उसको डबल कर रहे हैं हम लोग डायमीटर को, अपॉन एरिया, एरिया के लिए πr², ठीक है। तो ये जो L/2 नीचे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी L एक्चुअल 2πr² है, ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की रेजिस्टिविटी रखना, L की जगह लेंथ, लेंथ, ठीक है ना, लेंथ तो कितनी लेंथ आ गई देख लो, ये लेंथ आ गई, तो
अब ये एल को वापस आधा ना कर देना, L/2 कर चुके हैं हम, तो ये लेंथ की लेंथ डाल देना सीधा सीधा, ठीक है ना। और इससे वैल्यू फिर कंपेयर कर लेना तुम, बाकी 2 पाई तुम्हें मालूम है, आर तुम्हें पता ही है, आर डबल हो चुके हैं 1/2, 1 हुआ ना, 0.5 का डबल 1 डायमीटर, फिर उसका आधा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में शायद ग्राफ बनाने के लिए बोला है क्या? ग्राफ बनाने ये आता है एग्जाम में, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ करंट आई आर गिवन, है ना, और बाद में वोल्ट भी दिया हुआ है, ओके। 0.5 एम्पियर है अगर करंट, तो वोल्ट कितना है? 1.6 है। 1 एम्पियर है, वोल्ट इतना है। 2 में वोल्ट इतना है, 3 पे वोल्ट इतना है, 4 पे वोल्ट इतना है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तुम खुद ही सोचो, अगर पाइप तुम्हारा है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, पाइप की चौड़ाई उतनी ही है, उतना ही होल से पानी आ रहा है, उस टैप के डायमीटर से उतने पानी उतना ही है। टैप तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपने क्या किया, पीछे से पानी बढ़ा दिया, पानी नीचे पीछे से बढ़ाया, करंट बढ़ाया, तो डेफिनेटली वोल्टेज बढ़ने वाला है। स्पीड तेजी से बढ़ेगी, पानी जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा ना उसे। तुमने पानी का मोटर है ना, मोटर हाई मोटर लगा दिया, वो तो उतना ही है टैप, जब टैप का जो डायमीटर उतना ही है जितना पहले था, जितने 0.5 इसमें इस सेटिंग में था, तो डेफिनेटली अगर पाइप का जो डायमीटर टैप का उतना ही रहेगा तो फिर वोल्ट बढ़ना ही है। मतलब पानी की स्पीड तेज़ी से पानी निकलेगा वो, क्योंकि तुमने पीछे से ज़्यादा तुमने प्रेशर दे दिया। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फिर तुम्हारा ये इस करंट पर ये आपका क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। पूछा क्या गया था, प्लॉट द ग्राफ, एक तो ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। देखो ग्राफ ये बना लो सीधा सीधा सा, इजी है। वन साइड आई, वन साइड वी, तो आई रेंज मतलब 1 2 3 ले लो, सही है ना, 1 2 3, क्योंकि छोटा ही रेंज में है। यहाँ वी भी तुम 1 2 3 में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 पे लिया है, इसलिए 2 पे लिया है कि हो सकता है वी 13 तक जा रहा है ना, 13 तक जा रहा है, तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए वाई वाला, तो फिर 2 का गैप ले लिया। जो भी गैप लोगे इक्वल गैप होना चाहिए, तो 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 14 तक मैंने ले लिया, क्योंकि 13 पॉइंट तो कुछ हो ही रहा है वोल्ट। यहाँ पे 1 का गैप ले लो, यहाँ पे 2 का मत लो, 2 का फिर बहुत छोटा हो जाएगा, 3 4 ही तक है करंट। अब देखो प्लॉट कर लो, कहाँ पे जो है वहाँ ले लो। करंट अगर 0.5 पर है, करंट 0.5 पे, तो वोल्ट 1.6 है ना, तो करंट के 0.5 में है, 0.5 ये करंट है ना, आई है ना, वोल्ट में जाओ, वोल्ट है 1.6, तो 1.6। अब ये ग्राफ करना, ये आप कर लो प्लीज़, ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना उतना, फिर मैथ पढ़ाने जैसा लग रहा है, फिर क्लास 7 8 की ग्राफ में पॉइंट लोकेट करना, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारा करंट है वो आप आगे एड्रेस करो। तो चलो एक और बता दूँ, जैसे कि 1 पे 3.4 है, करंट अगर 1 है तो 3.4 क्या हो, 2 3, ये 3.4 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे, बाद में क्या करो, लाइन आपको ज्वाइन कर दो, पहले पॉइंट बनेंगे, पॉइंट बनाते जाओ, बाद में क्या करो, लाइन को ज्वाइन कर दो, तो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, कोई अननोन रजिस्टर नहीं पता उसकी वैल्यू, एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो एम्पियर में, तो मिली से एम्पियर में जा रहे हो, मतलब तुम्हें बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाओगे तो 10 की पावर -3 लगेगी, 10 की पावर -3, 2.5 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिली से एम्पियर में आ रहे हो, पीछे बैक आ रहे हो, मतलब बड़े में आ रहे हो, ठीक है। तो जैसे मिलीमीटर होता है ना, वैसे मिली एम्पियर, तो ये हमने एसआई यूनिट बदल लिया। अब क्या करना था, रजिस्टेंस निकालना था, सिंपल कैलकुलेशन है, V/I से रजिस्टेंस निकाल लो, तो कुछ भी इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो ज़्यादा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगे। ए बैटरी इज 9 वोल्ट इज कनेक्टेड सीरीज, इन सीरीज, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट है, और हाउ मच करंट, ओके, ए बैटरी इज 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर दिस हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टेंस। देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आप क्या सोचोगे, सर यहाँ पर भी रजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रजिस्टेंस है, तो क्या मतलब रहा है इसका। हुआ क्या मालूम, यहाँ पे दो अलग अलग केस है, एक केस अलग है, कुछ और ही रजिस्टेंस है, करंट कुछ और होगा, है ना, कुछ और ही रजिस्टेंस का सीरीज में तुम निकालोगे, हो सकता है कुछ और रजिस्टेंस आए, तो कुछ और रजिस्टेंस से, कुछ और वोल्ट से क्या आ रहा है, कुछ करंट आ रहा है पर्टिकुलर, चलो अच्छी बात है।
अब बैटरी तो वही है 9 वोल्ट की। तो एक और केस पूछा गया तुम्हें, जस्ट एक केस ये पूछा गया है कि अगर 12 ओम रजिस्टर हो, क्या हो, 12 ओम रजिस्टेंस हो, तो कितना करंट तुम्हारा निकलेगा 9 वोल्ट बैटरी से। तो बस जस्ट वन मोर केस है। पहले वाले में क्या करना है, आपको करंट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ में डायरेक्ट आपका प्लस हो जाएगा, ओके। और दूसरे केस में हाउ मच करंट, एक्चुअली पहले केस में तो करंट पूछा ही नहीं गया दरअसल। देखो इसमें क्या बोला गया, ये सब कनेक्टेड है, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि इसमें करंट कितना है। नहीं पूछा कितना निकालो। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि 9 वोल्ट बैटरी और ये सीरीज में रजिस्टेंस है। फिर अलग से एक नया क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर 12 ओम रजिस्टर हो तो कितना करंट होगा। तो 9 वोल्ट मालूम है, रजिस्टेंस तो मालूम है, करंट निकाल लो, I = V/R, है ना। V/R से आपने निकाल लिया, ठीक है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज दिस। तो दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं दिया हुआ, दूसरे का आंसर ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस ये वाला, ओके। सो यहाँ पर देखो रजिस्टर अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ से हमने करंट निकाल लिया, ठीक है ना। करंट कितना आ गया, अगर ये रजिस्टेंस को ही हम कैलकुलेट करें सीरीज में तो करंट आ गया 0.67 एम्पियर V/R, ठीक है। तो ये हर रेजिस्टेंस में इतना करंट फ्लो करेगा। अगर एक और सीरीज़ में आपने लगा दिया, 12 ओम लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो सीरीज़ में तो करंट डिवाइड होने वाला नहीं है ना। कितने भी आप रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि सीरीज़ में तो करंट डिवाइड होगा नहीं, करंट जितना है उतना जाएगा। तो आप 12 ओम लगाओ या कितना भी लगाओ, अगर 0.67 एम्पियर आ रहा है करंट तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर की वैल्यू 176 है, ऐसे हम कितने रजिस्टर लगा दें, रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट एंड 220 वोल्ट। तो 1 मिनट के लिए इसको हटाकर आप ऐसे सोचो कि आपके पास ये करंट दिया हुआ है और ये वोल्टेज दिया हुआ है। अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो हमें कितना रजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये अभी 1 मिनट के लिए फ्रीज कर दो इसे। पहले ये सोचो कि 5 एम्पियर तुम्हारा करंट आ रहा है किसी सर्किट में, सर्किट अब 220 वोल्ट की, चलो निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस = V/I, ओके। निकालिए कितना, 44 ओम तुम्हें चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 44 ओम है। अब देखो 44 ओम आ गया कि हर जो रेजिस्टेंस है 44 ओम का होना चाहिए। अब हमें कितने रेजिस्टेंस, 176 इन पैरेलल। अब यह पैरेलल में 176 रेजिस्टेंस के वैल्यू कितने हमें लगा दें, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दें, कितना आ जाए, 44 ओम आ जाए, क्योंकि इन दोनों से कितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए, 44 चाहिए। तो ऐसे कितने लगा दें, अगर पैरेलल में लगा रहे हैं तो चलो, क्योंकि हमें 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है पूरे सर्किट का, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे पैरेलल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1/44 इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1 डैट ये हमें नहीं पता है कितने हैं, तो आप इंटू एन कर सकते हो यहाँ पे, इंटू एन कि इतने रेजिस्टेंस कितने हैं नहीं मालूम ना, कि किसका आंसर 1/44 आ रहा है। तो दिस प्लस दिस कितने लगा दें ऐसे कि आंसर क्या आ जाए, इक्विवेलेंट 1/40 मतलब 44 ओम आ जाए। तो यहाँ पे पैरेलल बेस से हम लोग कर रहे हैं, पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटू एन कर देंगे, 176 इंटू एन, सीधा 1/176 इंटू एन, कि ऐसे रजिस्टेंस कितने चाहिए हमें नहीं पता, तो वही किया देखो 1/176 इंटू एन ही है ना ये। अब एन को एक साइड रख दो, 176 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 176/44 कितना, 4, यानी 4 रेजिस्टेंस। अगर हम 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें, अगर हम 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस को 176 ओम के 4 रजिस्टर को पैरेलल में लगा देंगे तो हमें 44 ओम मिल जाएगा, समझ, 44 ओम। मतलब अब की बार क्या दे, ये साइड की इन्फॉर्मेशन दी थी, इक्विवेलेंट दिया था, इक्विवेलेंट कैसे निकाला, उस सर्किट के इन्फॉर्मेशन से, ठीक है।